दिस प्रोग्राम स्पॉन्सर बाय लॉर्ड शिवा एंटरप्राइजेज, अपने आप में एक पहचान, नियर होटल वेस्ट पानीपत। को स्पॉन्सर बाय थाली.com, प्योर वेजिटेरियन 100% हाइजेनिक, ऐसा स्वाद जो हमेशा रहे यार। फोन घुमाओ, जहां चाहो वहां मंगवाओ। कॉन्टैक्ट 8607809300। फूड डिलीवरी इन ट्रेन, थाली.com, गीता कॉलोनी पानीपत। नमस्कार, वॉइस ऑफ पानीपत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राहुल दिया और आप देख रहे हैं मेरे साथ पानीपत दनादन। आगे बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की गतिविधियों पर। भगत सिंह यूथ क्लब ने निकाला रोड शो। मॉडल टाउन में भाजपा कार्यालय का हुआ उद्घाटन। प्रदेश भर में मनाया गया रामनवमी का त्योहार। सिरफिरे आशिक से परेशान होकर युवती ने लगाई फांसी। रेजिडेंशियल वेलफेयर सोसाइटी हुई दो फाड़, नई एसोसिएशन की हुई आज पहली बैठक। जिले की पहली लेफ्टिनेंट बनी प्रीति चौधरी का गांव में पहुंचने पर हुआ भव्य स्वागत। पानीपत के देशराज कॉलोनी में एक सिरफिरे आशिक से परेशान होकर 30 वर्षीय युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि मृतका एक निजी क्लिनिक में काम करती थी। वहीं पुलिस को मृतका के पास से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। एक तरफ जहां पूरा देश अष्टमी में कंजकों को पूज रहा है, वहीं दूसरी तरफ एक बेटी ने सरफिरे आशिक से तंग आकर सुसाइड कर लिया। पानीपत के निजी क्लिनिक में काम करने वाली स्टाफ नर्स को पानीपत के इंसार बाजार का रहने वाला हिमांशु नामक युवक एक तरफा प्यार में पागल होकर परेशान करता आ रहा था। युवती के भाई के अनुसार हिमांशु उनके घर पर कई बार आया और उसकी बहन से शादी करने की बात करता था, लेकिन उसकी बहन ने शादी करने से इनकार कर दिया। देर रात युवती ने अपने कमरे में फांसी लगाकर जान दे दी। मृतका के भाई का कहना है कि उसकी बहन ने मरने से पहले सुसाइड नोट में अपनी मौत का जिम्मेवार हिमांशु को ठहराया है। 30 एज है, आनंद हॉस्पिटल में जॉब करती थी। एक लड़का काफी दिनों से परेशान कर रहा था, उसके टॉर्चर में आके इसने सुसाइड किया। हॉस्पिटल में ही है वो भी लड़का? ना, वो लड़का तो जॉब करता है, मेरे ख्याल से रेलवे में लगा हुआ है। रेलवे में बता रहा है वो, भी रेलवे में जॉब करता हूँ ना। एक बार आया था, कहता भी ऐसे ऐसे है, मेरे को शादी करनी है। सिर्फ हमने बोल दिया था भाई अदर कास्ट हम शादी नहीं करेंगे। तो उसके बाद टॉर्चर किया हो, कुछ भी किया हो, उसके बाद हमको ऐसा, उसके बाद सीधे फांसी लगाई। तो क्या लिखा है सुसाइड में? सुसाइड में लिख रखा है कि भी ऐसे ऐसे है, इसने मेरा जीना हराम कर रखा है, शादी के लिए दबाव बना रहा, मुझे अगर भाग के शादी कर ले, कोर्ट मैरिज कर ले, ये कर ले, वो कर ले, और घर वालों के खिलाफ मैं जा नहीं सकती, इसलिए मैं से परेशान होकर आत्महत्या कर रही हूँ। इसका नाम लिख रखा है, इसके बाप का नाम लिख रखा है। क्या नाम है? लड़के का नाम हिमांशु है, सन ऑफ रामचरूप। इस बाजार में रहता है, ये मार्केट में, क्या नाम है इसका, गुरुद्वारे के बैक साइड में मार्केट है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवा शव को परिजनों के हवाले करते हुए परिजनों की शिकायत पर हिमांशु के खिलाफ आत्महत्या के लिए मजबूर करने का मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी। इत्तला मिली थी कि देशराज कॉलोनी में एक लड़की ने फांसी ली। उसके पिताजी ने, हमने मौके पर जाकर गए, उसके पिताजी ने हमारे पास लिखित दरखास्त दी। लिखित दरखास्त पर हमने 306 IPC का मुकदमा दर्ज कर दिया। तफ्तीश जारी है। लड़की ने कोई सुसाइड डायरी लिखी है? डायरी में क्या? हाँ, डायरी भी उसमें, एक डायरी में सुसाइड है। क्या लिखा डायरी में? ये लिखा भाई मैं उस लड़के से परेशान होकर ये होकर। कौन था लड़का? हिमांशु। क्या लड़का उससे कोई प्यार करता था? कुछ का मामला प्यार के बारे में? अच्छा, जो हमारे को लिखित में दरखास्त दी, हमने मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई तफ्तीश जारी। जिला अध्यक्ष प्रमोद विज ने मॉडल टाउन में अपना निजी कार्यालय खोला। इसके साथ उन्होंने इस बात का ऐलान भी किया कि यदि पार्टी उन्हें टिकट देती है तो वो लोकसभा या विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। जिला अध्यक्ष के कार्यालय के उद्घाटन पर लगभग भाजपा के सभी नेता पहुंचे और साथ ही शहर के गणमान्य व्यक्तियों को भी आमंत्रित किया गया। वॉइस ऑफ पानीपत से बातचीत करते हुए अध्यक्ष प्रमोद विज ने कहा, इस दफ्तर के खुलने से पेंशन और आधार कार्ड संबंधित जो भी दिक्कतें हैं उन्हें दूर किया जाएगा और बाकायदा यहाँ पर पूरा स्टाफ तैनात रहेगा। प्रमोद विज से जब ये पूछा गया कि क्या लोकसभा या विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी है, तो सुनिए क्या कहा विज साहब ने।
जिलाध्यक्ष प्रमोद वित्त ने नए कार्यालय का उद्घाटन किया है, इनसे बातचीत करते हैं। सर, मेरे ख्याल में पहली बार किसी जिलाध्यक्ष ने अपना ऑफिस का उद्घाटन किया है। ऐसी बात नहीं है, शायद विभिन्न जिलों के अंदर जिलाध्यक्ष के कार्यालय अपने भी हैं। एक तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है जो कि हमारा गीता कॉलोनी के अंदर है, और ये जिलाध्यक्ष का एक अलग से कार्यालय है। वैसे आपकी सूचना के लिए भारतीय जनता पार्टी जिला पानीपत का कार्यालय भी बहुत जल्दी हुड्डा में हम खोलने जा रहे हैं। तो क्या मोटिव क्या है जी यहाँ अलग से खोलने का? नहीं, अलग से नहीं है। अभी जो हमारा पहले कार्यालय वहाँ व्यवस्था थोड़ी सी ठीक नहीं है, दिक्कत हो रही है लोगों को। और जो नया कार्यालय हम हुड्डा में बनाने जा रहे हैं उसमें अभी कम से कम 8 से 9 महीने 1 साल का समय लगेगा। तो ये एक सामने ऑफिस मिल गया था, बनी बनाई बिल्डिंग है, तो इसलिए हमने यहाँ जल्दी शिफ्ट किया। आपने अभी बात किया पर्सनल जिलाध्यक्ष ने खोला है, उसकी बात कर रहा हूँ। मैंने बताया ना, पर्सनल जिलाध्यक्षों का कार्यालय कई जिलों के अंदर है, ऐसा नहीं कि पानीपत जिला एक ऐसे है। पानीपत में तो पहला खुला है शायद शायद पहला खुला है। तो इसमें क्या क्या कार्य किए जाएंगे? इसमें देखिए, कार्यकर्ताओं की सुविधा के लिए एक जगह बना दी है जहाँ हमारा स्टाफ होगा। कार्यकर्ता को किसी भी तरह की दिक्कत है, राममिर्ती आप इधर आइए, कार्यकर्ताओं को किसी तरह की अगर दिक्कत है, अगर मैं नहीं भी बैठा हूँ, किसी वार्ड में गया हूँ, किसी मंडल में गया हुआ हूँ, तो कार्यकर्ता यहाँ आ सकता है, नोट करवा सकता है। यहाँ मैं पूरा अपना समय दूंगा कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए, उनकी समस्याओं को हल करने के लिए। और पूरी चारों विधानसभा का, ये जिला के जिलाध्यक्ष का कार्यालय है, ना कि एक विधानसभा का। ये नहीं है। चुनाव की तैयारी तो नहीं, ऐसा नहीं है। मेरी चुनाव की तैयारी मेरी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की चुनाव की तैयारी है। ये सुनने में आ रहा था कि मतलब एमपी का टिकट मांगने की आपकी चल रही है कुछ ऐसा? मैं टिकट नहीं मांगूंगा। संगठन जिसको उचित समझेगा उसको टिकट देगा, और हम उसका बस्ता उठाएंगे जिसको भी टिकट देगा। तो कहीं ना कहीं एमएलए का भी अगर टिकट मिल जाती है तो लड़ेंगे? टिकट मिलेगी तो जरूर लड़ेंगे, लेकिन ये संगठन ने विचार करना है, मैंने नहीं करना है ये विचार। हम अपना कार्य करेंगे। जिला इसका काम ये है कि पूरे जिले के अंदर चारों विधानसभा को पूर्णतः गठित करना है मेरे को, और काफी हद तक हम ये काम कर चुके हैं। अब हमारी बूथ समितियां तक तकरीबन बनने को तैयार है, चारों की चारों विधानसभा की। उनका डाटा कंप्यूटराइजेशन सब इस ऑफिस में हो रहा है, और हम पूरे जिले की चारों विधानसभा जीत के दिखाएंगे। टारगेट तो हमारा ये है, ना कि आप मेरे को एमएलए के लिए प्रोजेक्ट करें, वो पार्टी सोचेगी किसको करना है। मुझे तो इतना पता है, जिला अध्यक्ष होने के नाते मैंने भारतीय जनता पार्टी की झोली में ये चारों सीटें जीत के डालनी है, ये मेरा कर्तव्य है। तो अभी कोई दिक्कत आ रही है, पेंशन की दिक्कत है या आधार कार्ड से संबंधित दिक्कत, वही काम यहाँ वो करेंगे? जरूर होंगे। यहाँ पूरा स्टाफ रखा जाएगा, उनमें डिवीजन किया जाएगा किस विभाग को किसने देखना है। कोई भी एक हमारा यहाँ का आदमी सारे विभाग नहीं देख पाएगा। इसमें हमारे पदाधिकारी इन्वॉल्व होंगे, हमारे दोनों महामंत्री इन्वॉल्व होंगे। जिले के जितने ये कार्यकर्ता हैं उनका ध्यान रखना, लोगों की समस्या को हल करना उनका काम होगा, और वो भी यहाँ बैठा करेंगे। बिल्कुल, ये थे जिलाध्यक्ष जो बता रहे थे कि चारों की चारों जो सीटें हैं दोबारा बीजेपी के खाते में लाएंगे। हालांकि एक समालखा के अलग से हैं, लेकिन अब चारों की चारों विधानसभा की सीटें हैं वो जरूर भाजपा के खाते में आएंगी। वैसे पानीपत के प्रदीप पंचाल के साथ कुलवंत सिंह। भगत सिंह यूथ क्लब द्वारा आज शहर में रोड शो निकाला गया। रोड शो से पहले नवाकोट गुरुद्वारे में एक सभा का आयोजन किया गया। भगत सिंह यूथ क्लब के सदस्य कई दिनों से प्रचार कर युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोड शो में भाग लेने के लिए प्रेरित कर रहे थे। आज सुबह पहले नवाकोट गुरुद्वारे में एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें उपायुक्त सुमेधा कटारिया, पूर्व मेयर भूपेंद्र सिंह, गोपी सरपंच के अलावा यूथ क्लब के सदस्य मौजूद रहे। सुशांत सिटी रेजिडेंटल एसोसिएशन के प्रधान सुरेश गुंबर का कहना है कि अंचल वासियों के लिए नई एसोसिएशन बिना राजनीति के काम करेगी और सड़कें और मूलभूत सुविधाओं का अपना हक लेकर रहेगी। सुशांत सिटी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन का रजिस्ट्रेशन करने के बाद आज पहली बैठक अंचल स्थित मिलेनियम स्कूल में हुई, जिसमें करीब 421 लोगों ने भाग लिया। नवनियुक्त प्रधान सुरेश गुंबर का कहना है कि अंचल वासियों की आवाज उठाने में पहली एसोसिएशन विफल रही है
और कहीं न कहीं इस मामले में राजनीति हो रही थी, जिसके चलते नई एसोसिएशन के गठन करना पड़ा और अब नई बनी एसोसिएशन अंचल वासियों के हित के लिए काम करेगी। उन्होंने कहा कि कल सुबह 10 बजे सभी इकट्ठे होकर कंपनी के ऑफिस का घेराव करेंगे। सर, जो पहले हमारी सोसाइटी चुनी हुई थी 3 वर्ष का, उसको समय मिला था और उसको अभी 1.5 साल भी नहीं हुआ था, तो कुछ लोगों ने उसको सोसाइटी को तोड़ करके अपने जाकर रजिस्ट्रेशन करवा करके उसके ऊपर अपना कब्जा कर लिया और ऑफिस के कार्यालय के ताले और बोर्ड वगैरह को फाड़ करके डाल करके अपने लगा दिए। तो जब अपने पिछली 25 लोगों को मीटिंग करी, उसके अंदर 410 लोग इकट्ठे हुए और उन लोगों ने ये कहा कि पहले वहाँ पर एक कमेटी गठित कर करके भेजी। जब उस कमेटी की उन्होंने नहीं मानी तो 410 लोगों ने ये कहा कि इसको आप अपनी नई कमेटी को गठित करें और हमने नई अपनी सुशांत सिटी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के नाम से हमने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, जिसका हमारा 01143 नंबर है। और आज हमारी जनरल बॉडी की पहली मीटिंग है। उस मीटिंग के अंदर जो आज चुनाव हुआ है, उस चुनाव की प्रक्रिया आपके सामने है। क्या मुद्दा है जी? मुद्दा यह है जी, जो हमारे जो रोड के और कम्युनिटी सेंटर का काम चल रहा था, जो हमने प्रशासन के सहयोग से और विधायक के सहयोग से और अपने अंचल के लोगों के सहयोग से हमने काम शुरू करवाए थे, अंचल ने वो दोबारा काम बंद कर दिए हैं और उसके लिए हम दोबारा प्रशासन से और विधायक से मिलकर के इसके बारे में दोबारा इसके ऊपर प्रशासन इस अंचल पे दबाव डालेंगे और कल सुबह 10:30 बजे का हमें एक समय निश्चित किया है कि हम लोग अंचल में जाएंगे और उनसे एक बार 2-3 दिन के अंदर अगर उन्होंने काम नहीं किए तो जो हमने एक्शन इनके पहले खिलाफ लिया था उससे ज्यादा बड़ा एक्शन लेंगे। वहीं उप प्रधान सुदीप सूरी का कहना है कि प्रत्येक मेंबर से 500 रुपए का चेक लिया गया ताकि आगे होने वाले चुनाव में सभी वोट कर सकें। 100 रुपये हमने सदस्यता शुल्क रखा है, 500 रुपये लेके हम सुशांत सिटी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन का सदस्य बनाएंगे और हमारी यही है कि हम अपनी कम से कम 500 सदस्य 31 मार्च तक का हमने लक्ष्य रखा है कि जिनका भी अंचल में प्लॉट है या जिन्होंने भी यहाँ निवास बनाए हुए हैं उन सबको हम अपने साथ लेके चलेंगे और आपसी भाईचारा बना के रखेंगे। हमारी सुशांत सिटी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन में कोई जात पात का कोई भी इसके अंदर नहीं रहा जाएगा। 420 या 21 चेक हमारे पास आ गए हैं। सबसे हम 500 का चेक ले रहे हैं और आधार कार्ड ले रहे हैं, जो हम 2 अप्रैल को सब सदस्यों को ऑनलाइन करा देंगे ताकि 3 साल के बाद जो भी चुनाव होंगे हर जो मेंबर होगा उसको अधिकार होगा वोट देने का। फिलहाल इस मामले में फोन पर हुई बातचीत में पुरानी एसोसिएशन के प्रधान रमेश मलिक का कहना है कि वो अंचल वासियों के साथ हैं। अब देखना ये होगा कि नई एसोसिएशन अंचल वासियों की आवाज कहां तक बुलंद कर पाएगी। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पांचाल के साथ कुलवंत सिंह। ऐतिहासिक देवी मंदिर में अष्टमी के दिन भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी रही तो सुबह से ही भक्त लंबी लंबी कतारों में खड़े दिखाई दिए। इस चैत्र के नवरात्रों में ऐसा संयोग होता है कि रामनवमी का भी दिन होता है। रामनवमी पूरे विश्व में मनाई जाएगी। ठीक भगवान दोपहर के 12 बजे राम जी का जन्म हुआ था। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। अभिजित माने दिन के 12 बजे। रामनवमी भी बहुत बड़ा पर्व है। हिंद में प्रतिवर्ष आती है नवमी राम की, राम का सुमिरन करा जाती है नवमी राम की। हम हिंद वासियों के लिए, हम भारतीयों के गौरव स्वरूप भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी का प्राकट्य दिवस है। और जब भगवान का प्राकट्य दिवस राम जन्म मनाया जाएगा ठीक दिन के 12 बजे, जहां पर मनाया जाता है, जही दिन राम जन्म स्तुति गावहीं, तीरथ सकल तहां चली आवहीं। पानीपत की पहली लेफ्टिनेंट बनी भिंजोल गांव की बेटी प्रीति चौधरी का गांव पहुंचने पर ग्रामवासियों व नेताओं ने भव्य स्वागत किया। इस मौके पर प्रीति चौधरी के परिवार वाले भी मौजूद रहे। प्रीति चौधरी ने कहा कि आर्मी में रहे पिता से प्रेरणा लेकर देश सेवा करने की इच्छा हो गई।
इसके लिए उसने पढ़ाई के साथ साथ एनसीसी में भी समय दिया और आज उसी की मेहनत को एक मुकाम मिल गया। भिंजोल गांव की रहने वाली प्रीति चौधरी का कहना है कि मेरे पापा आर्मी में थे और उनसे मुझे प्रेरणा मिली है। उन्होंने बताया कि हर जगह सुनने को मिलता था कि बेटियां तो घर में काम करने के लिए होती हैं। माता पिता को भी लोग समझा कर जाते थे कि लड़की को ज्यादा घर से बाहर मत भेजो। प्रीति ने कहा कि पारिवारिक स्थिति भी ज्यादा अच्छी नहीं थी और पिता आर्मी से बहुत कम छुट्टियां ले पाते थे, तो उस वक्त मां ने हर कदम पर साथ दिया और कैसे भी कर सारे खर्चे उठाकर उन्हें घर से बाहर भेजा। प्रीति का 2016 दिल्ली में गणतंत्र दिवस समारोह में हरियाणा की टुकड़ी में सिलेक्शन हुआ और बाद में देश की बेस्ट 144 लड़कियों में उसे ऑल इंडिया बेस्ट कैडेट चुना गया और प्रधानमंत्री से सम्मानित हुई। आज गांव पहुंचने पर ग्रामीणों ने प्रीति चौधरी का स्वागत किया। बचपन से ही पापा को देख के इंस्पायर होती थी मैं। डिफेंस फोर्सेस ज्वाइन करने का मेरा भी हर बच्चे की तरह एक सपना होता था कि मैं बड़े होकर आर्मी ऑफिसर बनूंगी। तो शुरुआत ही मेरी ऐसे हुई थी घर में। उसके बाद मम्मी पापा ने परवरिश भी ऐसी की थी कि सपोर्ट हमेशा था घर में। तो जो भी मैं करना चाहती थी, स्पोर्ट्स इवेंट हो या कुछ भी इवेंट हो, हर किसी में मुझे सपोर्ट मिलता था। उसके बाद कॉलेज में मैंने एनसीसी ज्वाइन की। एनसीसी को बेसिकली आर्मी की नर्सरी कहा जाता है। तो मैंने एनसीसी ज्वाइन की थी इसलिए क्योंकि वो मुझे डिफेंस फोर्सेस से कहीं ना कहीं रिलेट कर सकती थी। तो उसके बाद एनसीसी ज्वाइन करके मैंने रिपब्लिक डे कैंप लगाया। राजपथ पे भी मैंने मार्च किया 2016 में। वहाँ पे मैं ऑल इंडिया बेस्ट कैडेट बन पाई और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से भी मैंने वो ट्रॉफी रिसीव की थी। तो मम्मी पापा उस टाइम ही बहुत प्राउड थे। तो बस यही था कि अभी इतना प्राउड है तो अगर मैं सच में अपना ड्रीम अचीव कर लूँ तो उन लोगों को बहुत खुशी होगी। तो उसके बाद फिर मैंने डिफेंस फोर्सेस ज्वाइन करने के लिए एसएसबी दिया, जो इंटरव्यू होता है 2 हफ्ते का। तो उस इंटरव्यू को मैंने क्लियर किया, मेरिट बन के आई, उसमें मैं सेलेक्ट हो गई। फिर मैं अकेडमी में गई। अकेडमी की ट्रेनिंग टोटल 259 प्रिसाइजली 259 कैडेट्स होते हैं वहाँ पे, जिसमें लड़की लड़के दोनों होते हैं। तो वहाँ पे बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं, रनिंग होती है, रेसिंग होती है, 40 किलोमीटर 30 किलोमीटर रनिंग होती है, क्रॉस कंट्री, रिटन एग्जाम्स होते हैं, स्पोर्ट्स इवेंट्स होते हैं, बास्केट और फुटबॉल। तो ये सारा जो स्वॉर्ड ऑफ ऑनर है एक ऑलराउंडर कैडेट को दिया जाता है ऑनर। ये गोल्ड मेडल से भी ऊपर है, जो कैडेट हर फील्ड में एक्सेल करे, बी इट योर इंटरव्यूज, बी इट योर रिटन टेस्ट, योर स्पोर्ट्स इवेंट्स, एनी इवेंट। So for that you have to be seen everywhere and you have to put in your best everywhere. तो मेरे भी कुछ मेडल्स हैं। तो उसके बाद एंड में एक इंटरव्यू होता है जो कि ऑल द डिग्नेटरीज ऑफ द OTA दे टेक योर इंटरव्यू। उसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि ओके दिस इज़ द कैडेट फॉर दिस थिंग। तो इस हिसाब मैंने भी वो इंटरव्यू दिया, वो क्लियर होके फिर मेरे को फाइनली चूज़ किया गया स्वॉर्ड ऑफ ऑनर के लिए और मैं वो अचीव कर पाई। प्रीति के माता पिता भी अपनी बेटी पर गर्व करते हैं। उनका कहना है कि शुरू से ही मेहनती रही है और उनकी अगर 6 बेटियां होती तो उन्हें भी आर्मी में भेजते। सम्मान समारोह में उपायुक्त सुमिता कटारिया भी मौजूद रही। बेटी की सफलता देख के तो मतलब दिल ऐसे गदगद हो रहा है कि मतलब मैं फीलिंग बयान नहीं कर सकती। भगवान करे ऐसी बेटियां हर किसी को दे। मेरी तो 2 ही बेटी हैं, अगर 6 की 6 बेटियां भी होती तो भी मुझे ऐसी बेटियों से कोई तकलीफ नहीं। बस इतना लोगों से भी इतना कहना चाहूँगी कि अपनी बेटियों को थोड़ी उड़ान भरने का रास्ता दीजिए। बेटियां कभी कम नहीं होती, कभी सिर झुकने नहीं देती। आप 1 कदम बढ़ाएंगे, वो अपना अचीवमेंट पाने के लिए 10 कदम बढ़ाएगी। बस उनको थोड़ा सा बाहर निकलने का, थोड़ा अपनी क्षमता दिखाने का उन्हें अवसर मिलना चाहिए। आर्मी में जाने की प्रेरणा इसको पापा से मिली। पापा इनके आर्मी में थे तो उनकी ड्रेस पहन के, उनकी ड्रेस में देख के इनको बहुत ही गर्व होता था। ऐसे लगता था कि मैं भी पापा की तरह परेड करूँ। और हालांकि ये जैसे बच्चे खेलते हैं, कोई गुड़िया गुड़िया का खेल खेलता, ये फौजी खेलते थे। तो उसी से इंस्पिरेशन मिलके और ये आज इस मुकाम तक पहुँचे। आज मेरे को जो प्राउड फील हो रहा है, बेटी ने जो हमारी इज्जत इस समाज में बढ़ाई है, उसके बारे में मेरे पास कोई शब्द भी नहीं है कि अच्छे से अच्छे क्या शब्द बोल सकूं। आज मेरी बेटी ने मेरे गांव का, मेरे प्रदेश का, मेरे ज़िले का सभी का नाम ऊंचा किया है और ये शुरू से ही बहुत मेहनती लड़की रही है। इसको कभी हारना मंजूर नहीं रहा। तो ये कॉन्फिडेंस से भरी हुई लड़की है। इसको कभी भी मतलब जब भी कहीं चलती है अपना गोल फिट करके ही चलती है और कभी भी इसने हार नहीं मानी। शब्दों की कमी है इस मौके पे, जितना कहा जाए उतना कम है। बचपन से ही ब्राइट स्टूडेंट रही है, हमेशा से उसके अंदर एक जज्बा था, एक हिम्मत थी कि करना है। किसी भी चीज़ से हार नहीं मानती थी और कभी ये नहीं सोचती थी कि ये काम मैं नहीं कर सकती या वो काम मैं नहीं कर सकती या ये काम छोटा है।
छोटे से छोटा कंपटीशन से लेके बड़े से बड़ा कंपटीशन, चाहे लड़कों के साथ हो या लड़कियों के साथ हो, जैसा भी कंपटीशन हमें हमेशा बेझिझक उसने पार्टिसिपेट किया है। तो ये तो पता ही था कुछ ना कुछ तो करेंगे। 105 बैचेस आज तक निकले हैं OTA से, जिसमें तीसरी महिला है। 100 से ज़्यादा लड़कों ने स्वॉर्ड ऑफ ऑनर पाया है और इसने इतिहास रचा है तीसरी महिला बनके। अपने आप में ही ये बहुत ही गर्व महसूस करने वाली बात है। इतिहास में अगर आप देखें किसी भी चीज़ में टॉप 3, फर्स्ट 3 इन लोगों का नाम शामिल होता है। अपना नाम वहाँ दर्ज करा के प्रीति ने मेरा, मेरे माता पिता का, मेरे पूरे परिवार का, पानीपत का, हरियाणा का नाम रोशन किया। आज की गतिविधियों में बस इतना ही। जुड़े रहिए वॉइस ऑफ पानीपत के साथ। नमस्कार।